नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर मैं बजरंग कुरडिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक और उसके हमने 4 पार्ट पढ़े थे और 5वें पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ विविध क्वेश्चन आपके जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं किस प्रकार आपको सरल करना है उसी टाइप के क्वेश्चन की बात करते। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 5 घड़ियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजे तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको केवल एक ही ध्यान देना है कि अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको कम से कम टाइम देखना है कि कम से कम कितना समय होगा कि वो पुनः एक साथ बजेगी, और कम से कम के लिए हमेशा हम क्या ज्ञात करते हैं, लेसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि 2, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये आपके बन जाएगा 120 और 120 क्या है सेकेंड, और 120 सेकेंड का मतलब क्या हुआ 2 मिनट, यानी 2 मिनट के अंतराल पर वो एक साथ बजेगी, हर 2 मिनट में एक बार बजेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें कितनी देर बाद एक साथ बजेगी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 2 मिनट के बाद जो चारों पांचों घड़ियां हैं वो एक साथ बजेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि पुनः किस समय बजेगी, पुनः किस समय बजेगी। तो समय की अगर हम बात करें तो पहले कब बजी थी, 10 बजे बजी थी, और 10 बजे से पुनः किस समय बजेगी, हर 2 मिनट में एक बार बजेगी। तो ये आपके टाइम हो जाएगा कि 10:02 पर बजेगी, उसके बाद 10:04 पर, उसके बाद 10:06 पर, उसके बाद 10:08 पर। इस प्रकार प्रत्येक 2 मिनट के अंतराल पर एक बार बजती रहेगी। और तीसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि 40 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। देखो हर 2 मिनट के अंतराल पर बजे, इसका मतलब 2 मिनट में एक बार। तो 40 मिनट की अगर हम बात करें तो 40 मिनट में कितनी बार बजेगी, 20 बार बजेगी, यानी 40/2 हो जाएगा। कितने मिनट पूछा है और कितना अंतराल आ रहा है उसका भाग दे दो, लेकिन ध्यान रखना जो सबसे पहले शुरुआत होगी वो इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं यहां से लेकर यहां तक 2 मिनट हो गए तो 2 मिनट में अंतराल एक है, लेकिन कितनी बार बज गई, 2 बार बज गई। यहां से लेकर यहां तक बात करूं 2 मिनट हो गई, मिनट तो 4 हो गई, लेकिन 2 बार बजने चाहिए, लेकिन बज रही कितनी बार है, 3 बार। तो ये जो पहले वाला अंतराल है वो इसमें शामिल नहीं होता है, और ये शामिल करने के लिए प्रत्येक पोजीशन में आपको एक क्या करना है, प्लस। तो 2 का भाग 40 में जाएगा 20, और 20 और एक कितना हो जाएगा 21, यानी जो 40 मिनट है उस 40 मिनट में 21 बार है जो पांचों घड़ियां हैं वो एक साथ बजेगी। तो ये था आपके इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो एक घड़ी 10 बार बजने में 27 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। 10 बार बजने का, जैसे मैं आपको बोलूं 3 बार, तो 1, 2 और 3, यानी 3 बार बजेगी। तो टाइम कितने में लगेगा, 2 में टाइम लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि 3 बार बज रही है तो पहली बार बजेगी उसमें समय नहीं लगेगा, यहां से शुरुआत होगी और ये एक अंतराल हो जाएगा, 2 बार बजेगी, और 2 अंतराल पर 3 बार बजेगी, यानी जितनी बार बजती है उससे अंतराल एक कम होगा। तो 10 बार बज रही है तो टाइम कितने में लगेगा, 9 में, यानी 9 अंतराल है, 9 अंतराल में टाइम कितना लग रहा है, 27 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अगर हम बात करें एक अंतराल की, तो एक अंतराल में टाइम कितना लगेगा, 27/9 बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड, यानी एक अंतराल में 3 सेकेंड का समय लग रहा है। और आपसे कितना बार पूछा है, 8 बार पूछा। वही बात 10 बार पूछा था तो 9 अंतराल आ रहा था, और 8 बार पूछा तो अंतराल कितने हो जाएंगे, 7। तो एक अंतराल का मान 3 है, तो 7 अंतराल का मान हो जाएगा 7 × 3, यानी कितना हो जाएगा 21 सेकेंड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 बार बजने में कितना समय लेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 बार बजने में 21 सेकेंड का समय लेगी। किसी घड़ी में घंटे वाले सुई की चाल को कितना गुणा किया जाए,
यानी जो घंटे वाली सुई की चाल है उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है कि जितने समय में मिनट वाली सुई 180 डिग्री का कोण बनाती है, यानी हमें पता है कि मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई 180 डिग्री का कोण कितने समय में बढ़ाएगी, तो 180/6 ये हो जाएगा आपके 30 मिनट। कि मिनट वाली सुई 180 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लेगी, 30 मिनट का समय लेगी। और अब आपसे बोल रहा है कि उसके 1/3 समय में, यानी जो 30 मिनट है इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 10 मिनट। उसके 1/3 समय में मतलब 10 मिनट में घंटे वाली सुई इस कोण का निर्माण करे। यानी घंटे वाली सुई को 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाना है, 180 डिग्री का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वास्तव में हम देखें तो घंटे वाली जो सुई है, घंटे की सुई है, वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। और 10 मिनट की अगर बात करें तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 5 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी वास्तव में घंटे की जो सुई है वो 10 मिनट में 5 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन आपको 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाना है, उसी कोण का निर्माण करें, मतलब 180 डिग्री के कोण का निर्माण करना चाहिए। यानी 5 डिग्री का कोण नहीं बनाकर कोण कितने डिग्री का बनाना चाहिए, 180 डिग्री का, और वो भी कितने मिनट में, 10 मिनट में। क्योंकि वास्तव में 10 मिनट में 5 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन उसी 10 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस 5 को कितना गुणा करें कि 10 मिनट में कोण कितना हो जाए, 180। तो हम 5 का 180 में भाग दे तो 5 दिए 15 और 5 के क्या हो जाएगा, 30। यानी अगर घंटे वाली सुई की चाल को हम 36 गुणा करें कि 10 मिनट में 5 डिग्री का कोण बना रही थी, और इसको 36 गुणा करें, 5 को 36 से गुणा करें तो कोण कितना बढ़ेगा, 180 डिग्री का। और यही हमें पूछ रहा था कि उसके 1/3 समय में घंटे वाली सुई इस कोण का निर्माण कर सके। मतलब घंटे वाली सुई को 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाना है, 180 डिग्री का कोण बनाना है। लेकिन वास्तव में घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 5 डिग्री का कोण बनाती है। और इस 5 डिग्री को 180 डिग्री बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 36 से। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उसकी चाल को 36 गुणा करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी घड़ी में मिनट वाली सुई की चाल को कितना गुणा किया जाए। पिछले क्वेश्चन बोल रहा था कि घंटे वाली सुई की चाल को कितना गुणा किया जाए, जितने समय में सेकंड वाली सुई 180 डिग्री का कोण बनाती है उसके 2/3 समय में मिनट वाली सुई इस कोण का निर्माण कर सके। तो हमें पता है कि जो सेकंड वाली सुई है वो अपना पूरा राउंड मारेगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी, पूरा राउंड 60 सेकंड में होगा। और 180 डिग्री का कोण अगर बनाना है तो आधा राउंड करना पड़ेगा, और आधा राउंड में टाइम कितना लगेगा, 30 सेकंड का। यानी सेकंड की सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 360/60, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 का भाग दे तो ये कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। कि सेकंड वाली सुई को 180 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगेगा, 30 सेकंड का समय लगेगा। और इसी 30 सेकंड की बात करें उसके 2/3 समय में, यानी 30 सेकंड है, इसका 2/3 समय की बात करें 10 और 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20। यानी 20 सेकंड में मिनट वाली सुई को इस कोण का निर्माण करना है। किस कोण का, 180 डिग्री के कोण का। तो हमें पता है कि मिनट वाली सुई
60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगी। और 1 सेकंड की अगर बात करें तो 1 सेकंड बनाती है 1/10 डिग्री का। अब हमें क्या बोल रहा है कि 1 सेकंड में 1/10 डिग्री कोण बनाती है, तो कितनी सेकंड में चाहिए? 20 सेकंड। 1 सेकंड में 1/10 है तो 20 सेकंड में क्या हो जाएगा? 1/10 इंटू 20 और 10 दूनी 20 कितना हो जाएगा? 2 डिग्री का कोण हो जाएगा। यानी मिनट वाली सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 2 डिग्री का। लेकिन मिनट वाली सुई को इसी 20 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनवाना है? 180 डिग्री का। वही पोजीशन हो गई। सेकंड वाली सुई 180 डिग्री का कोण बनाने में 30 सेकंड का समय लेती है और मिनट वाली सुई को इसका समय 2/3 करना है, तो 30 सेकंड का 2/3 20 सेकंड हो जाएगा। यानी मिनट वाली सुई 20 सेकंड में 180 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो मिनट वाली जो सुई है वो 20 सेकंड में कितना कोण बनाती है? 2 डिग्री का कोण बनाती है। और इस 2 डिग्री के कोण को कितने डिग्री का बनाना है? 180 डिग्री का बनाना है। तो कितना गुणा करना? अगर इसको हम 90 गुणा करें तो 2 को 90 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो 90 गुणा हमें मिनट वाली सुई की चाल है उसको क्या करना पड़ेगा? 90 गुणा करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्र अपने घर से स्कूल 8 से 9 बजे के बीच गया तथा 4 से 5 बजे के बीच वापस आया, तो उसने देखा कि घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों की स्थिति वही थी जो सुबह थी। कहने का मतलब हुआ कि एक सुई 8 और 9 के बीच में थी और एक सुई 4 और 5 के बीच में थी। तो वापस आया तो उसने देखा कि वो की वही पोजीशन है, एक सुई 8 और 9 के बीच में है और एक सुई 4 और 5 के बीच में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी वह किस समय विद्यालय गया, और ये आपसे पूछेगा वह किस समय वापस आया। तो इसकी अगर हम बात करें कि जानने का समय या आपसे पूछ लिया जाए आने का समय, कोई सा भी पूछा जाता है, सबसे पहले आपको याद रखना है 60/13 और 60/13, यह आपको याद रखना दोनों में। अगर जाने की बात आती है तो आने का, अगर आने की बात आती है तो आपके हो जाएगा जाने का। और ये कौन सा हो जाएगा? बाद वाला समय। ये भी हो जाएगा आने का बाद वाला समय, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हल करें? 60/13 इंटू आने का बाद वाला समय 4 से 5 बजे के बीच आया, तो बाद वाला समय क्या है? 5। तो ये हो जाएगा 300/13, यानी 13 दूनी 26, 4 बच गया 40, 13 3 39 और 1/13। और ये आपके बनेगा 60/13 इंटू जानने का बाद वाला समय 9 हो गया, 9 छक्के 54, 540/13। तो ये हो जाएगा आपके 13 चौके 52, 20 बच गया, 13 एकम 13, कितना बच गया? 7, और ये हो जाएगा 7/13। यानी टाइम की अगर हम बात करें तो जाने का समय तो गया कब? 8 बजे के बाद, यानी 8:23 सही 1/13 पर गया था। और वापस आने की अगर बात करें, आने का समय 4 बजे के बाद आया, तो 4:41 सही 7/13 पर वापस आया। इसको हम घड़ी की सहायता से समझ सकते हैं थोड़ा बहुत कि किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार सुइयां बीच में होती है। थोड़ा सा ध्यान देना कि कब गया था? 8:23, मतलब घंटे की सुई 8 से आगे होगी और मिनट की सुई 23 कहां पर होगा? ये आपके 4 और 5 के बीच ये पोजीशन है। वापस आया तो उसने देखा कि यही पोजीशन थी, इस प्रकार सुइयों की स्थिति बनेगी। और ये हम बात करें 4:41, पौने 5 घंटे की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई 41 कहां पर होगा? 8 और 9 के बीच होगा।
तो देखो वही पोजीशन है, एक सुई 8 और 9 के बीच में थी, एक 4 और 5 के बीच थी, तो वापस आया तो उसने देखा एक 4 और 5 के बीच में है और एक 8 और 9 के बीच में है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, मतलब जितना समय होता है उतनी बार वो आवाज करती है। इस प्रकार जितना समय होता है उतनी बार आवाज करती है, तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? थोड़ा सा ध्यान देना। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। इस प्रकार 12 बजे की अगर हम बात करें तो कितनी बार बजेगी? 12 बार बजेगी। फिर 12 से वापस एक दिन में 24 घंटे हो गए, तो 12 से वापस क्या आएगी? 1 बजेगी, और 1 बजे वापस कितनी बार बोलेगी? 1 बार बोलेगी, नहीं कि 13 बार। तो इस प्रकार हमें सरल करना है। इन सभी को अगर हम जोड़ ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा। किस प्रकार जोड़े कि 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक जाएगा? 12 तक जाएगा। तो आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो, 12 × 1/2 13/2। जो अंतिम संख्या है उसमें 1/2, लेकिन शर्त है लगातार संख्या होना जरूरी है। तो 2 का भाग 6 बार, और 13 छक्के कितना हो जाएगा? 78। यानी 12 घंटे में कितनी बार होगा? 78 बार होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक दिन में पूछा जा रहा है। तो एक दिन में जितना 78 बार दिन में हो रहा है, 78 बार ही रात में होगा। मतलब 12 घंटे में 78 बार है, तो 12 घंटे और हो जाएंगे। टोटल कितनी बार बन जाएगा? 156 बार। अगर यही आपको बोल दे कि 19 घंटे में कितनी बार होगा, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि 1 बजे से लेके 12 बजे तक, और कितने घंटे बचे? 7 घंटे। 1 बजे से लेके वापस क्या हो जाएगा? 7 बजे तक। तो ये आपकी कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। और इसको सरल कर लो, 7 × 8/2, ये 4, 7 कितना हो जाएगा? 28। तो ये आपके हो जाएगा 8 × 8 = 16, 7 × 9 कितना हो जाएगा? 10। यानी 19 घंटे में टोटल कितनी बार बजेगी? 106 बार। अगर इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देते, जैसे क्वेश्चन मैंने बोल दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन कि जितना समय हो रहा है उसे मान लो दुगुनी बार बज रही है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार, मतलब जितना समय होता है उससे दुगुनी बार बज रही। किस प्रकार चलेगी? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, इस प्रकार 12 बजे कितनी बार आएगा? 24 बार। तो इन सभी में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 1 + 2 + 3, और कितनी बार हो जाएगा? 12 बार। और हमने अभी किया था कि इन सभी का योग कितना होगा? 78 होगा। ये 78 हो जाएगा, और 78 गुणा किससे होगा? 2 से। तो 78 × 2 कितना हो जाएगा? 156। तो ये था आपके जितनी बार पूछे, ध्यान रखना वो चीज कॉमन ले लो, बाकी वो की वो पोजीशन हो जाएगी। 12 घंटे पूछा तो 78 हो जाएगा, 24 घंटे पूछा तो 156 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन एक दिन की बात करता तो इस 156 को हम 2 से और गुणा कर देते, तो ये आपके हो जाता 312 बार। यानी टोटल कितनी बार बचेगा? 312 बार। तो ये थे इस टाइप के क्वेश्चन आपके। अब एक टाइप का क्वेश्चन बच रहा है कि घड़ी पर दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, उसको हम नेक्स्ट क्लास में केवल अलग से ज्ञात करेंगे, किस प्रकार हमें दर्पण और जल प्रतिबिंब घड़ी का ज्ञात